हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपके अगले 24 घंटे के लिए यूनिवर्स की साइड से क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। ओके, मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, कोई एसेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो उसमें थोड़े से ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर बिल्कुल भी बैकआउट नहीं करना है, बिल्कुल भी एक स्टेप बैक नहीं लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है या कुछ भी ऐसा, सो वो कोई ऐसा कुछ इतना कोई मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है। हो सकता है कि वो आपको टेस्ट करने के लिए हो या कुछ भी ऐसा, बट डेफिनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए। एंड इट मुझे जहाँ तक लग रहा है वो कोई घर, मुझे उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही है। दूसरी चीज़ ये भी लग रही है मुझे मेष राशि वालों के लिए कि कहीं ना कहीं आप एक कम्प्लीटली न्यू जर्नी में स्टेप इन करने वाले हो, एक कम्प्लीटली न्यू रोल में स्टेप इन करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग यू कैन बी अ मदर, आप एक माँ बन सकते हैं, आप एक वाइफ के रोल में जा सकते हैं, कोई भी एक ऐसा रोल जो अभी तक आपने नहीं निभाया है। सो एक नई जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, वृषभ राशि वालों की बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 9 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक काफ़ी मेजर साइकिल है जो एंड होने वाली है, एंड हो सकता है 48 आवर्स टू 72 आवर्स भी उस चीज़ वही एनर्जी आपकी रहे। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी रही है, ये विजडम की एनर्जी रही है या आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की एनर्जी रही है। आपको अपनी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ से या आपको अपने करियर के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखना था, जिसका विजडम आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई सैक्रिफाइस भी किया हो और उसका जो क्या कहते हैं, जो आउटकम है या उसका जो एक फ्रूट है, वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने वाला है। लेट्स सी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी, अभी तक हो सकता है कि आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो, आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में थे। वो इल्यूजन जो है वो हटने वाला है। जैसे वो इल्यूजन हटेगा, वैसे ही एक लव की कम्प्लीटली न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप अपने अंदर तो बैलेंस्ड फील करोगे ही, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ भी वो यूनियन लेके आना चाहोगे। कहीं ना कहीं हो सकता है वो 5D में वो यूनियन नहीं हुआ था, वो 5D में यूनियन होते हुए दिख रहा है, और इवेंचुअली जाते जाते वो 3D में भी वो यूनियन होता हुआ दिख रहा है। एंड कम्प्लीटली न्यू जर्नी दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ को लेके, आपके लव एस्पेक्ट को लेके। आप इमोशंस को कैसे देखते हो, आप इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो, इन सब चीज़ों को लेके देयर इज़ अ कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग फॉर यू। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। ओके, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। वैसे तो 24, लेकिन मेरे मुंह से 48 निकला है, तो डेफिनेटली ये 48 के लिए ही आपके लिए मैसेज है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं भी, लेकिन तब भी आपके अंदर किसी चीज़ को लेके एक डिसअपॉइंटमेंट है, और वो आपके खुद के एक्शंस और डिसीजंस को लेके ही है। या तो आपने सही तरीके से एक्शंस नहीं लिए हैं, या आपने सही तरीके से एक डिसीजन नहीं लिया है। तो जो भी ये एनर्जी है, देयर इज लैक ऑफ बैलेंस, और उस वजह से आप अपने ऊपर एक गिल्ट लेके आ सकते हो, आपको रिग्रेट हो सकता है चीज़ों को लेके। तो वो अब टाइम आ गया है, आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है या एक चांस दिया जा रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी भी आप चीज़ों को लेके असर्टिव हो सकते हो, अभी भी आप वो अपनी लाइफ के अंदर वो क्लैरिटी लेके आ सकते हो, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने ये मौका भी मिस कर दिया, तो फिर आपको उसका जो कर्मा है वो डेफिनेटली आपको
भुगतना पड़ेगा ही। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों के लिए जो मैसेज है, पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए 21 फेब एंड 27 फेब जो होगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक बड़ा इंसिडेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है दोनों में से किसी एक डेट पे। और आपके लिए जो मैसेज है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप के साथ सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो, सेल्फ साबोटाज कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन हो रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंस में सफ़र कर रहे हो। ठीक है, आप किसी की हेल्प भी नहीं मांग रहे हो, कोई प्रोफेशनल सपोर्ट भी नहीं ले रहे हो। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि स्टे ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप के साथ ही झूठ बोल रहे हो, और जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे आप उतनी ज़्यादा आपकी जो सफरिंग्स हैं वो और बढ़ती जाएंगी। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको कुछ लेसन देना चाह रहे हैं, और वो ये है, चाहे आपका जो भी सच है, चाहे उसके अंदर आप बुरे दिखो या आप भले दिखो, कैसे भी दिखो, सच बोलना, अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये यूनिवर्स लेसन आपको सिखा के ही रहेंगे। तो नो मैटर आप कितना ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, नो मैटर आप कितना ही अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करो, ये एक ऐसी चीज़ है जो एंड होनी है। ठीक है, जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सको। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 8 नंबर आपके लिए मेरे को इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अगर आपके को फ्रीक्वेंटली 888 नंबर कहीं पे दिखता है, अब आपको किसी बोर्ड पे दिख सकता है, आपको किसी गाड़ी के नंबर पे दिख सकता है, कहीं पे भी दिख सकता है, सो दैट इज़ अ नंबर ऑफ अबंडेंस। तो ये एक ऐसा साइन है कि आपकी लाइफ में मेरे को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आप किसी के साथ अपनी कंप्लीटली न्यू लाइफ स्टार्ट करो। अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है और प्रोफेशनली भी हो सकता है, और दोनों कंबाइन करके भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप उनके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या कुछ भी ऐसा। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा स्टैंड भी लेना पड़ेगा, आपको काफ़ी अच्छे से असर्टिव होकर चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये काम आपका बहुत आगे तक जाएगा और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो फाइनली मुझे आपकी होम लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशन आती हुई दिख रही है। एक ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है जहाँ पे फाइनली आपकी सम काइंड ऑफ जीत होती हुई दिख रही है, आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, एक ट्रायम्फ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में अभी तक आपके घर वाली सिचुएशन में वो एक पीस नहीं था, सबके बीच में एक हारमनी नहीं थी, एक बैलेंस नहीं था, एंड उस चीज़ ने आपको सच में बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया है। लेकिन तब भी आई थिंक आप लोगों ने उस चीज़ पे गिव अप नहीं किया, या तो आप प्रेयर्स करते रहे, या आप अपनी मेडिटेशन या कुछ भी समथिंग जिसमें आपने बिल्कुल गिव अप नहीं किया, और उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपके घर में बहुत अच्छे से एक हारमनी आने वाली है, शांति आने वाली है, एंड किसी चीज़ के अंदर आपका अगर घर से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था या कुछ भी ऐसा, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली एक विन विन विक्ट्री मिलने वाली है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका सेक्रल चक्र यानी कि आपका स्वादिष्टान चक्र और आपका क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार चक्र जो है वो कम्प्लीटली मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ या तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, या कोई साइकिक अटैक है, या कुछ ऐसी गलत आदत हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्राउन कर रही है। ठीक है, एक ऐसी पैटर्न मुझे दिख रहा है, या किसी के साथ
बहुत एक ऐसा एडिक्शन मुझे दिख रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। ओके, तो ये जो है ये आपके क्राउन चक्रा को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं आपके सेक्रल चक्रा में। अब आपको ये कैसे पता चल सकता है? हो सकता है आपको किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच हो चुके हो, आप पूरे तरीके से उस पर्सन के कंट्रोल में आ चुके हैं, आपके इमोशंस, आपके माइंड, आपके एक्शन, आपके डिसीजंस, आपकी पूरी लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको इस चीज़ से बाहर निकल के आना है। कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ को लेके एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग को लेके हो सकती है, ड्रग को लेके हो सकती है, समथिंग इज़ डेफिनेटली फिशी, और ये चीज़ बहुत बड़ा एक ब्लॉक क्रिएट कर रही है। तो अगर आप कुछ पूजा भी करोगे या कुछ करोगे तो वो कुछ हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्राउन चक्रा में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बोला जा रहा है आपको काफ़ी सारा पेशेंस रखने की नीड है। ठीक है, आपको अपनी किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी खुद की एनर्जी से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, इरिटेटेड फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ ट्रिगर्स फील हो सकते हैं, कुछ डार्क एनर्जी भी फील हो सकती है। हो सकता है कि इससे पहले कि कोई डार्क एनर्जी आपको अटैक करे, आपको पहले से ही उस चीज़ का अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, और साथ साथ किसी चीज़ को लेके पेशेंस भी आपको रखना है। एंड अगर आप वायलेट फ्लेम के साथ काम करते हो, या वायलेट कलर या एमेथिस्ट अगर आप रखते हो अपने पास, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, मकर राशि वालों के लिए दो चीज़ों में मुझे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी कह लो, या फिर एक काफ़ी अच्छा आउटकम आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके करियर को लेके एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स एक जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हैं, आपको एक विक्ट्री मिलने वाली है। आपका जो रूट चक्रा है, यानी कि आपकी जो अबंडेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। काफ़ी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और साथ साथ दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि बहुत रिसेंटली अभी आपका कुछ ना कुछ हार्ट टेक हुआ है, या कुछ ऐसा इमोशनल लॉस हुआ है। इट कुड बी ब्रेकअप, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में, आपकी किसी नोन में किसी की डेथ हुई है, या कुछ भी ऐसा। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्स एक लविंग एनर्जी भेजते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से इस एनर्जी से, इस हार्ट लॉस से, या इस हार्ट एक से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ओके, कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक ट्रैवल दिख रहा है। ठीक है, ओवरसीज़ ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि और ये फिज़िकल ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी सी वाले एरिया के पास, या पानी वाले एरिया के पास आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग शिफ्ट भी हो सकते हो उस साइड पे। ओके, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक अननोन एक्सपीरियंस में मुझे एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक ऐसी न्यू जर्नी, या एक ऐसा नया रास्ता जो आपने पकड़ा है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको बहुत अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे आपको एक क्यूरोसिटी है कि अब मैं आगे ये करूँगा या करूँगी तो ये होने वाला है या वो होने वाला है। एंड जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे जाते जाओगे आप अपने फ्यूचर को लेके और ज़्यादा होपफुल होते जाओगे। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। एंड लेट्स सी हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि।
मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के अंदर और इन्वेस्ट करने की नीड है मीन राशि, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी नीड्स में, अपनी वांट्स में आप इतना ज़्यादा मगन हो जाते हो या इतना ज़्यादा उसको लेके सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो कि आप सामने वाले के साथ हारमोनी बिठाना भूल जाते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ही आपके साथ हारमोनी बिठाता रहे। तो यहाँ पे आपको थोड़े से सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने हैं। मेक श्योर कि आप सिर्फ रिसीविंग नहीं कर रहे हो, आप गिविंग भी कर रहे हो। आप गिविंग करने से बिल्कुल भी डरो मत, आपका दिल नहीं टूटेगा। आपको एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल रही है, तो इसलिए वो गिविंग करो। जो अभी तक आपको नहीं मिली है वो आपको करनी है, तो आपको डबल ट्रिपल होके वो चीज़ मिलेगी वापस। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें